अस्सलामुअलैकुम सामीन, 16 शबानुल मुअज़्ज़म है, 20 मार्च है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, कर्नाटक में हिजाब के बाद भगवत गीता को लेकर तनाज़ुर हुआ। दरअसल बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ उसका मंशा और मकसद ये है कि पब्लिक को उलझा कर रखा जाए और असल जो रोज़ी रोटी का मसला है लोगों को वहाँ तक ना जाने दिया जाए। चुनांचे गुजरात के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने अभी ऐलान किया है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो निसाब है, जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसमें भगवत गीता को शामिल किया जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया है, मिसाल दी है गुजरात सरकार की कि गुजरात में भगवत गीता को शामिल कर लिया है। इसी तरह हमारे यहाँ कर्नाटक का जो निसाब है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें भी भगवत गीता को शामिल किया जाएगा। अपोजिशन ने इस पर सवाल उठाए हैं और अपोजिशन ने कहा कि इस वक्त इस बहस को उठाने का मकसद क्या है। ज़ाहिर सी बात है, कर्नाटक में भी चूँकि बीजेपी की सरकार है तो पहले हिजाब का मसला भी ठंडा ही नहीं हुआ है। अब बीजेपी सरकार ने दूसरा जो मसला है वो वहाँ भगवत गीता खड़ा कर दिया है और भगवत गीता के बारे में कहा कि इससे नैतिकता यानी चरित्र की, अखलाक की तालीम मिलेगी। सवाल ये है कि अगर भगवत गीता से चरित्र की शिक्षा मिलती है, जो दूसरे जो धर्म की किताबें, सिखों की गुरु ग्रंथ है, बौद्धों की है, जैन की है, मुस्लिम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ है, आखिर इन किताबों को क्यों नहीं पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। जब आपको नैतिकता और चरित्र और अखलाक सिखाना ही है तो आप सभी धर्मों की किताब जो बुक्स हैं, धार्मिक बुक्स हैं, उनको पाठ्यक्रम में निसाब में शामिल करें। एक धर्म को छोड़ना और एक विशेष धर्म पर ध्यान देना, यही आपकी गलती है और इसी में आप पब्लिक को उलझा कर रखना चाहते हैं। बहरहाल कर्नाटक में अब हिजाब के बाद आहिस्ता आहिस्ता भगवत गीता का मसला ज़ोर पकड़ता जा रहा है।